नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित सर JCC। आज का वीडियो है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसी को पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है या त्रिकोणमिति कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोण। त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब क्या होता है? माप। मिति का मतलब माप, यानी तीन कोणों की माप, या हम भुजा भी कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तीन का मतलब क्या है? तीन, और कोण का मतलब कोना या कोण भी कह सकते हैं, यानी इसे इंग्लिश में बोल देंगे एंगल। और मिति का मतलब माप। यह है। अब त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति में समझना होगा कि इसमें एक चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज होगा, वो है क्या नाम? त्रिभुज। और त्रिभुज में भी इसमें सबसे ज़्यादा, मतलब टोटल जब त्रिभुज ये त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का त्रिभुज का काम आएगा तो वो होगा समकोण त्रिभुज। त्रिभुजों के बारे में पहले पढ़ चुके भी हैं। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ये कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये भुजा का नाम दे रहे ABC। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा ध्यान रखना कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। यानी ये वाला और ये वाला, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब इसमें भी समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब एक कोण का 90 डिग्री हो चुका है तो इसमें इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180। ये जो तिरछी भुजा होती है त्रिभुज में, जो तिरछी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण, जिसे हम K से भी लिख सकते हैं। और ये जैसे जहाँ पे कोण बनने की बात कही जाएगी, जैसे मानते हैं कोण C पे बन रहा है। कोण कहाँ बन रहा है? C पे। तो ये वाला जो होगा, ये वाली भुजा जहाँ पे कोण बन रहा है वहाँ पे वो होगा आधार, जिसे हम A से लिख सकते हैं। और कर्ण तो हमेशा तिरछी भुजा होगी, आधार होगा जहाँ पे कोण बनेगा। इसके अलावा जो भुजा बचेगी उसे हम बोल देते हैं लंब। क्या बोल देते हैं? लंब, जिसे L से लिखते हैं। इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसे परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, और इसे बोलते हैं बेस। इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, यस से लिखते हैं इसे। और इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, जिसे P से कह सकते हैं। ध्यान रखना, जो 90 डिग्री यानी सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने वाला लंब होगा, और जहाँ पे ये कोण बचेगा उसकी जो सामने वाली भुजा होगी वो होगी कौन सी? आधार। क्या बात इतनी समझ पाए? अब जब इतनी पूरी कंडीशन बन के तैयार हुई तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय का मतलब एक ज्यामिति का नियम होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय ही इसमें सबसे ज़्यादा यूज होगी, कि दो भुजाएं कभी कभी कभार दे दिया जाएगा, तीसरी भुजा हमसे पूछेगा, तो हमें यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालना होता। तो पाइथागोरस प्रमेय ही सबसे ज़्यादा यूज होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय सभी के दिमाग में होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा
जो तिरछी भुजा होती है यानी जिसे हम कर्ण बोलते हैं, वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, जो उसकी अन्य दो भुजाएं बचती हैं, यानी कर्ण के अलावा लंब और आधार दो भुजाएं बची हैं, इन दोनों लंब जो भुजाएं बची अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है तीसरी भुजा, यानी जिसे हम कर्ण बोल सकते हैं। बात समझने का प्रयास करो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज की, यानी जिसे हम कर्ण बोलते हैं, उसका वर्ग और जो अन्य दो भुजाएं बची हैं लंब और आधार, उनके वर्गों का योग के बराबर होता है कर्ण। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा? अन्य दो भुजाएं क्या बची? लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इस बात को ध्यान रखना, नहीं बात समझ पा रहे दोबारा फिर समझो कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण जो भुजा होती है वो तिरछी भुजा होती है, उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद में उसके बराबर जो दो भुजाएं बची हैं उनको वर्ग करेंगे और उनका योग कर देंगे, यानी उन्हें जोड़ देंगे। इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या होता है, यहाँ से हम तीन तरीके से चीज़ें मतलब ये दो सूत्र और बना सकते हैं। ऐसे कभी कभार कर्ण तुमसे पूछ दिया जाता तब तो सूत्र यही लगेगा, और जब तुमसे लंब पूछ दिया जाएगा तो लंब बराबर हम निकालेंगे लंब स्क्वायर, यहीं से निकालेंगे। देखो बराबर के इस तरफ कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण बराबर के इस तरफ हम लिख ही देंगे। अब हम लंब स्क्वायर बराबर निकाल लें तो लंब स्क्वायर की तरफ पहले आधार स्क्वायर था, अब आधार स्क्वायर का हम पक्षांतर करेंगे यानी बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो लंब बराबर निकलेगा। तो आधार को जब उस तरफ भेजेंगे तो ये बात पता होनी, जब हम पक्षांतर करते हैं जो चिन्ह होता है उसका विपरीत हो जाता है, यानी इधर प्लस है तो उधर कायम होगा माइनस, तो क्या हुआ? आधार स्क्वायर। तो ये लंब स्क्वायर बराबर निकल आया पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद में हम क्या करेंगे? आधार स्क्वायर निकालेंगे। तो आधार स्क्वायर जब निकालोगे, देखो बराबर की इस तरफ कर्ण तो है ही पहले से, तो कर्ण का वर्ग करेंगे। अब हमें लंब स्क्वायर को किसी तरीके से यहाँ से हटाना है क्योंकि हमें आधार स्क्वायर बराबर निकालना है। तो इधर जो प्लस में है और बराबर के उस तरफ जैसे भेजेंगे कर्ण की तरफ तो क्या है? कायम बदल जाएगा ये माइनस में। तो ये हो गए तीन सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से। ये चीज़ें अगर ये बात पता है तो इससे ही चीज़ें निकाल सकते हो। क्या पाइथागोरस प्रमेय समझ में आई? इतनी बात क्लियर? अब इसके बाद में क्या है, इसी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन कोण हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण। इन तो तीनों कोणों के बारे में हम ज्ञात करेंगे और इसमें तीन ही भुजाएं दी गई, यानी तीन परिमाप जो दी गई उनकी माप हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान रखना, इसे हमने कर्ण बोल दिया और इसे लंब और इसे आधार। तो त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। त्रिकोणमिति 6 फंक्शन होते हैं, यानी 6 फलन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, फिर होता है सेक, सेक के बाद में होता है टेन, टेन के बाद मतलब कौशिक, कौशिक, कौशिक के बाद में मान लो कोट होता है, कोट के बाद में फिर 2 हाँ 6 हो गए, ठीक है। यहाँ थीटा जोड़ देंगे। तो ये 6 फंक्शन होते हैं। अब इन 6 फंक्शनों में संबंध हमें पता करने है कि जब हम लाल बट्टे कक्का यहाँ पे मतलब एक तरीके से लंब और कर्ण और आधार में जब हम इनका अनुपात देखते हैं तो कौन क्या होता है। जैसे ये पूरी भुजाएं दी गई हैं, 6 फंक्शन दिए गए हैं, इसमें हमें पता करना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। जब हम निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इन्हीं से हम ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद में कौशिक आता है, कौशिक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। इसके बाद में कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा, ये कौशिक था ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। इसके बाद में फिर आएगा टेन, लंब बटे आधार। सेक थीटा आएगा और सेक थीटा होता है क्या? कर्ण बटे आधार। इसके बाद में तुम्हारा आएगा कॉट,
तो कॉट होगा आधार बटे लंब। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंक्शन लंब और कर्ण और आधार में अनुपातिक संबंध दर्शाते हैं। 6 जो फंक्शन है साइन थीटा, कॉसिक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तुम्हारे क्या दिखाते हैं? लंब और कर्ण और आधार में अनुपातिक संबंध दिखाते हैं। इन्हें याद करना जरूरी है। क्या इतनी बात समझ पाए? अब इसके बाद में अगर इसमें नहीं, अगर कभी कभार क्या होता है, या तो इसके लिए ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये ट्रिक है। लाल मतलब यल का मतलब यहाँ पे लंब है और के का मतलब कर्ण है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, और यहाँ पे लिख देते हैं हम कोस थीटा, और यहाँ पे लिख देते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। अभी इससे के बाद में पढ़ेंगे। कोस थीटा के ठीक नीचे मतलब होता है कोस का उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और इधर क्या होगा? कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और टेन का लंब बटे आधार। इधर कौशिक थीटा हो जाएगा, कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये लिखा जैसे। तो इतनी चीज़ें समझ पा रहे हो? देखो इधर क्या था? त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं। इस त्रिकोण मिति का मतलब क्या होता है? इस त्रिकोण मिति का मतलब है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इन तीनों भुजाओं की माप, तीनों भुजाओं की माप को ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? यानी त्रिकोण मिति में हम पढ़ेंगे तीनों भुजाओं की माप कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजाएं। अब इन तीनों कोणों की भुजाएं, त्रिकोण मिति में तीनों कोणों को, यानी कभी कभार इसका मतलब है, ये त्रिकोण मिति का मतलब क्या है? शब्द के अनुसार अगर देखा जाए इसका मतलब है कि इनकी भुजाएं ज्ञात करना। त्रिकोण मिति का मतलब भुजाओं की माप ज्ञात करना, या जो कोण दिए गए उस कोण का ज्ञात करना। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण एक कोण है। इसके बाद में ये जो कोण बचे ये न्यून कोण होंगे। कौन से कोण होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि वो क्या होगा? 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा। यानी 0 डिग्री से जो कोण बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो ये जो 2 कोण बचे हैं, इन दोनों कोणों के न्यून कोण के बारे में ज्ञात करना ही क्या कहलाएगी? त्रिकोण मिति। यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही कोई कोण आएंगे यहाँ पे? क्या बताओ? 90 डिग्री यहाँ हो सकता है? ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में पहले से होता ही है, ये शर्त है तो समकोण त्रिभुज की। और 90 डिग्री यहाँ लिख दोगे तो 90 90 180 हो गए, जबकि तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग 180 होता, तो फिर ये कहाँ जाएगा? और 0 से 90 डिग्री, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे का मतलब न्यून कोण। तो इसका मतलब ये 45 होगा, या हो सकता है ये 30 हो, फिर इसके बाद में ये हो। तो इनके बीच में ही कोई न कोई आएगा। इसलिए कभी भी 90 डिग्री के 0 डिग्री और 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा नहीं होगा, बड़ा नहीं हो, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा ही होगा जो भी कोण होगा। ये कहानी है पूरी। इस ट्रिग्नोमेट्री मतलब शब्द के ही अनुसार हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। और इसमें अब क्या है कि 6 फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति में। कौन कौन से? वो ज्ञात करना, उनके नाम जरूर याद होना चाहिए। पहले कौन सा? साइन थीटा, फिर साइन थीटा, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा के बाद टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। अब ध्यान रखना इनके अनुपातिक हमें भी ज्ञात करके, अनुपातों में इसका संबंध क्या होता है। त्रिकोणमिति के जो फंक्शन है यानी फलन है, त्रिकोणमिति के फलन
का अनुपात में संबंध तो त्रिकोणमिति के फलन होते हैं, कितने होते हैं? 6। उन 6 का अनुपात में क्या संबंध होता है, इस चीज़ को हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। क्योंकि इधर देखो नंबर 1 पे कौन सा फलन होता है? साइन थीटा। अब इस साइन थीटा का अनुपातिक संबंध क्या होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? अनुपात का मतलब क्या होता है? विपरीत, उल्टा। 1 कौशिक थीटा। साइन थीटा का 1 कौशिक थीटा। अगर कौशिक थीटा पूछा जाए तो कौशिक थीटा, ये कौशिक थीटा बन साइन थीटा का उल्टा 1 कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा क्या होगा? 1 साइन थीटा। और अगला जो आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा होता 1 सेक थीटा। इसके बाद में चौथा आएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा 1 पांचवा तुम्हारा आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉट थीटा। छठा तुम्हारा होगा कॉट थीटा का 1 टेन थीटा। अब टेन और कॉट में दो फार्मूले, एक फार्मूला अलग होता है। जैसे टेन का क्या होता है? साइन और कॉस में संबंध होता है। टेन थीटा का साइन बटे कॉस होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके कॉट थीटा क्या होगा? कॉस ऊपर जाएगा और साइन नीचे आएगा। तो ये कुल मिला के अगर अनुपातिक में देखे जाए 8 फार्मूले हुए। 6 तो ये मुख्य हैं, और 10 के मतलब 2, 10 का एक और होता है साइन कॉस में, और कॉट का भी होता है कॉस और साइन में। तो टेन थीटा क्या उल्टा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जब साइन और कॉस में कहा जाए। और कॉट का क्या होगा? साइन और कॉस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और ऐसे ही इसमें क्या है कि साइन थीटा को उल्टा 1 कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा का 1 साइन थीटा, कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, सेक थीटा का 1 कॉस थीटा, और टेन थीटा का 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का 1 टेन थीटा। ये अनुपातिक संबंध है। तो अनुपातिक संबंध जब तक नहीं पता होंगे तब तक इसमें, क्योंकि ये बहुत बार यूज होंगे, तो इन्हें नोट करो। अब देखो इसके बाद में इसमें पढ़ना है त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं। सर्व समीकरणों के सूत्र क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सर्व समीकरणाएं आई, सर्व समीकरणाएं। तो मुख्य रूप से 3 सूत्र होते हैं सर्व समीकरणाएं। सर्व समीकरणाएं कितने सूत्र होते हैं? 3। और वो 3 क्या है? पहला जो उसमें सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसके बाद में दूसरा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1, 2, फिर तीसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 3 मुख्य सर्व समीकरण यानी 3 जो सूत्र हैं, इन 3 सूत्रों से, तीनों सूत्रों में से मतलब हर एक सूत्र में से 2-2 सूत्र बनेंगे। जैसे इससे एक सूत्र अगर तुम बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। अब जब साइन स्क्वायर थीटा लिखा है यहाँ पे, इसके बराबर जब निकालोगे तो जो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा के साथ में, इसका पक्षांतर करोगे, और जब इसका पक्षांतर करोगे यानी बराबर के उस तरफ भेजोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उस तरफ जाएगा, मतलब एक की तरफ जाएगा, तो ये काय में होगा? प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो हम इसके बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर 1 लिखा है तो 1 पहले लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा, कायम हो जाएगा माइनस। तो एक फार्मूला ये बन गया। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसी से दूसरा सवाल जो बनेगा, दूसरा सूत्र बनेगा, वो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा। अब जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनाओगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर हो जाएगा,
यानी 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र बन के तैयार हो गए। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? यानी मुख्य रूप से हमें अगर ये सूत्र पता है तो हम इसी से कितने सूत्र, दो सूत्र और निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया, इसकी जगह पे भी हम एक सूत्र निकाल सकते हैं इससे। कैसे कि मान लो कॉसिक स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा है माइनस, और कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ लाएंगे तो ये काय में चला जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर काय का था प्लस का, उधर काय का होगा माइनस। तो कॉसिक एक सूत्र यहाँ से निकल के आया, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या इतनी बात समझ पाए? इसी से अगर दूसरा तुम सवाल निकालना चाहो, दूसरा सूत्र अगर निकालना चाहो इससे, तो दूसरा क्या निकलेगा? दूसरा अगर तुम यहाँ से निकालना चाहो तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकल आएगा। जब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से निकालोगे तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है ही, बराबर के उस तरफ तो लिख ही लेंगे बराबर के उस तरफ कॉस स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है कॉट स्क्वायर थीटा के साथ, इसका पक्षांतर होगा। जब पक्षांतर होगा तो ये प्लस में तो था, इधर आगे काम होगा माइनस में। तो ये दो सूत्र इससे बन के तैयार हो गए। अब हम जो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इससे भी हम एक सवाल दो निकालेंगे सूत्र। देखो ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा, हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। जे प्लस के टेन स्क्वायर थीटा हैं और इन्हें जब हम सेक स्क्वायर थीटा की तरफ ले जाएंगे तो ये पक्षांतर इसका होगा, और जो इधर प्लस का है तो उधर जाएगा काय होगा माइनस के। तो यहाँ क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस के हो गया, बराबर में क्या होगा 1। क्या इतनी बात समझ पा रहे? ठीक। इससे दूसरा सवाल फिर बनेगा, वो किसके बराबर निकलेगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? जिस सेक स्क्वायर थीटा बराबर के उस तरफ है तो वैसे ही लिख लेंगे, कोई हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा 1 जो है टेन स्क्वायर थीटा की तरफ, ये जाएगा उसमें किधर का एक माइनस होगा। तो ये तुम्हारे टोटल अगर मिला के देखे जाए तो कितने सूत्र हो गए? 9 सूत्र हो गए। तो ये 9 सूत्र, इन मुख्य अगर सूत्र देखे जाए तो 3 हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताओ तो क्या बताना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इनसे जो 6 बन के तैयार हुए, यानी टोटल कितने बन गए 9। तो ये सर्व समीकरण थी, इसे याद करना जरूरी है क्योंकि ये आने वाले सवालों में लगेंगे, यानी नोट करो भी बोल सकते हैं। चतुर्थांश कैसा होता है? देखो ये इस तरीके का होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है और ये मतलब घुमा के यहाँ तक आ गए, कितने डिग्री का कोण बनाया 360। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे 0 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री, इधर क्या होता है 180 डिग्री, और इधर क्या होता है 270। और जब फिर दोबारा यहाँ पे आ जाओगे तो यहीं पे क्या हो जाएगा 300। क्या बात समझ पा रहे हैं कुछ? अब हमेशा ध्यान रखना, इसे हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। कौन सा? प्रथम। इसे बोलेंगे द्वितीय, और इसे क्या बोलेंगे तृतीय, और इसे क्या बोलेंगे चतुर्थ। यानी इसे हम फर्स्ट भी कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं सेकंड, इसे क्या कह सकते हैं थर्ड, और इसे क्या कहते हैं फोर्थ। अब देखो इधर ध्यान से, पहले वाले में पहला प्रथम चतुर्थांश है, इसमें जितने भी होंगे सबके सब क्या होंगे पॉजिटिव। यानी जितने भी त्रिकोणमिति होंगे, त्रिकोणमिति जितने भी फलन होंगे सबके सब कैसे होंगे धनात्मक, धनात्मक, जिसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ऑल पॉजिटिव होंगे, जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन होंगे वो सबके सब कैसे होंगे पॉजिटिव, यानी प्लस। अब 90, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। जैसे 90 से कम जो आएगा वो इसी चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि यहाँ से 0 से 90 डिग्री के बीच में यहीं पे पहले चतुर्थांश में होंगे। और 180 माइनस जो थीटा होगा तब भी किस में होगा
सेकंड में, और 90 प्लस थीटा जैसे करोगे, जैसे हमने मान लिया कि 90 प्लस थीटा कर दिया, 90 प्लस थीटा, इस 90 प्लस थीटा का मतलब है कि 90 डिग्री कोण तो है ही है, और थीटा और उसमें कुछ ना कुछ जोड़ दोगे तो इसी वाले द्वितीय वाले में आ जाएगा। और अगर कह दिया कि 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से अगर तुमने जो भी मतलब कोण होगा उसे माइनस अगर कर दिया तो किस में आ जाएगा, प्रथम वाले में। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर हम यहाँ पे कहते हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 में कुछ भी जोड़ते तो किस में आ जाते, तृतीय में, और 180 माइनस में जो भी कर दोगे वो किस में आ जाएगा, द्वितीय में। और अगर यहाँ 90 में प्लस कुछ भी कर रहे हो, 90 प्लस थीटा, तो वो दूसरे में तो आ जाएगा। क्या बताओ, इसमें जाएगा। यहाँ पे अगर 180 प्लस थीटा कर रहे हो, 180 प्लस थीटा, तो ये किस में, तृतीय में तो आ जाएगा। अगर 270 माइनस थीटा कर रहे हो तब भी किस में होगा, तृतीय में। 270 में से कुछ भी घटाओगे तो तृतीय चतुर्थांश में आ जाओगे। ये 270 है यहाँ से, और 270 में अगर तुम कुछ भी जोड़ दोगे, 270 में कुछ भी थीटा को जोड़ दोगे तो क्या किस में आ जाओगे, चतुर्थ में आ जाओगे, चौथे चतुर्थांश में आ जाओगे, फोर्थ में। और 360 में से कुछ भी घटा दोगे, यानी 360 यहाँ पे जब पूरा चक्र ये घूमेगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 360 माइनस थीटा अगर करोगे तो किस में आ जाओगे, चौथे चतुर्थांश में। क्या बात इतनी समझ पाए? इसे हम अष्टक भी बोल सकते हैं, एक तरीका अष्टक, अष्टक। अष्टक का मतलब होता है आल, ये से आल, यस से साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ कौस होगा। अब हम बता रहे, हाँ साइन का कौशिक होता है, हमें पता है ये बात। और इधर क्या होता है, टेन, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। और यहाँ पे क्या है, कॉस, यहाँ क्या है, कॉस, इधर टेन है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो कि इसमें जितने भी चतुर्थांश होंगे वो सबके सब कैसे होंगे, पॉजिटिव। जैसे मान लो हम अगर कह दें कि साइन 90 माइनस थीटा, अब बात समझने की कोशिश करना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये प्लस में होगा, आप प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला। अब जैसे अगर तुम यहाँ पे कर रहे हो साइन 90 प्लस थीटा, हमने मान लिया कि साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा। अब एक बात ये बताओ, 90 प्लस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा, दूसरे वाले में। तो यहाँ पे आल पॉजिटिव नहीं होंगे। अब जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हम ये वाला उदाहरण ले लें, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, अब कॉट होता है। ध्यान रखना, यहाँ जो साइन है और साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, वो ही पॉजिटिव रह सकते हैं, कोस जो होता है। इसके अलावा टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट आएगा, लेकिन वो आएगा काय में, माइनस में, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन आएगा पॉजिटिव, और साइन का उल्टा जो कॉस होता है, कॉस, साइन का उल्टा यहाँ कॉस होगा। ये साइन क्या है, कॉस थीटा, तो साइन कॉस इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव। मेरी बात समझने की कोशिश करो, जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस हम लिख रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोस आएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ जो कोस थीटा आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ कहते हैं कोस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसके अलावा जितने भी फार्मूले बनेंगे, जैसे टेन 90 प्लस थीटा कर दिया तो यहाँ माइनस कॉट थीटा आएगा। ऐसे अगर कोट कर दें 90 कोट 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा, माइनस के टेन थीटा आएगा। समझ रहे, इसमें टेन और कोट ही पॉजिटिव आएगा, बाद बाकी सबके सब कैसे होंगे, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ऐसे इधर है चतुर्थांश चौथा में, कि इसमें सिर्फ जो कौशिक और सेक दिए गए वो पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सारे जो होंगे चार बचे वो निगेटिव आएंगे। क्या बात समझ पा रहे इतने? तो हमें खैर तुम्हारे सिलेबस में हाई स्कूल में सिर्फ पहले चतुर्थांश के बारे में बात करी, इन्हीं पहले वाले में सवाल लगे, इसके अलावा तीसरा चौथा है ही नहीं कुछ, तो झंझट ज़्यादा पालने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ क्या पढ़ना है, इसी पहले चतुर्थांश पढ़ना है कि सबरे जो पॉजिटिव होते हैं तो क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा अगर ज्ञात करना है तो उसके बराबर क्या होगा, साइन थीटा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तीसरा इसमें क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कौशिक थीटा।
ऐसे अगर चौथा अगर तुम इसे निकाला था तो कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, ये वाला आ जाता है। और फिर इसके बाद में पांचवा क्या बचा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा। और एक बचा तुम्हारा कौन सा, कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये 6 फार्मूले हैं, पहले चतुर्थांश में आ रहे हैं तो सब के सब पॉजिटिव थे, इनके आगे किसी का निशान माइनस का नहीं आया। तो इसे नोट कर लो।